एवरीवन। सो महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की ऑफिशियल एग्जाम डेट्स जो है गाइस आउट हो चुकी है। बहुत बड़ा अपडेट है ये। एग्जाम डेट जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा है, और ये भी देखेंगे कि इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कौन से सब्जेक्ट जो है होते हैं और उनके कौन से टॉपिक्स जो है हमें कवर करने होंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है, ये सारी चीजें जो है हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो गाइस एग्जाम डेट जो है वो है मार्च के महीने में 20 और 21 मार्च जो है ये एग्जाम का डेट है। बिल्कुल डिले नहीं हुआ है, एग्जाम टाइम पे हो रही है। अब बहुत कम समय बाकी है बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम इतनी कॉम्पिटिटिव होती है। 2024 में 85,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए अपियर किया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमें कवर करने हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में। बट बिफोर दैट अपनी तैयारी जो है फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए गाइस। क्रैश कोर्स जो है जल्द ही स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों में ही। कांटेक्ट करिए हमें इस नंबर पे, अपनी तैयारी जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। महाराष्ट्र लॉ सीटी 2025 डेट्स अनाउंस हो चुके हैं और अभी टाइम है कि अपनी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले गाइस जो पेपर है ये इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज दोनों में ही कंडक्ट किया जाता है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो इस लैंग्वेज में आप अपियर कर सकते हो एग्जाम के लिए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस है ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए हमें चार ऑप्शंस होंगे, कोई भी एक सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होती है तो लिखना कुछ भी नहीं है, और इस एग्जाम में हमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 मार्क के लिए। यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क कैरी करता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गलत आंसर गया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। बट ये पूरे 150 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं 120 मिनट में, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्पीड है ये बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर स्पीड अच्छा नहीं हुआ तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 1 मिनट से भी कम का समय है। तो इंश्योर करना है कि हमारी स्पीड क्वेश्चन को पढ़ने का, उसके बाद ऑप्शंस जो है इन्हें भी रीड करना है और फिर जाके करेक्ट आंसर पे आना है। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको सेम लगेंगे, लगेगा ये भी राइट है वो भी राइट है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। आपका आंसर जो है बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, तभी वो आंसर जो है आपका राइट जाएगा। इस एग्जाम में अगर आप एम कर रहे हो कि एग्जाम को देके जीएलसी आईएलएस जैसे टॉप कॉलेजेस में जाके अपना लॉ का डिग्री परस्यू करना चाहते हो, तो आइडियली आपका टारगेट स्कोर 150 में से 125 जो है ये होना चाहिए। अब ये एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। इस एग्जाम में टोटल हमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। लीगल 30 मार्क्स का, जीके करंट अफेयर्स 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स का, और इंग्लिश पूछा जाता है यहाँ पे हमें 50 मार्क्स का। तो पूरा पेपर का जो वेटेज है ये हो जाता है 150 मार्क्स। मॉक टेस्ट को अपियर करके जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे टाइप में क्वेश्चन पेपर आता है, क्या मिक्स्ड आता है या सेक्शन वाइज आता है। ये फ्री मॉक टेस्ट देख के जरूर जानिए। अब ठीक इन्हीं स्टूडेंट्स के जैसा आपका भी टारगेट होना चाहिए एक अच्छा स्कोर लेके आने का। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले जीके की बात करते हैं, तो जीके में स्टैटिक जीके भी होता है और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी होते हैं। अगर हम देखें तो दोनों का वेटेज जो है ऑलमोस्ट 70-30 के रेशियो में जाता है। स्टैटिक पार्ट में हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस पार्ट जो है ये कवर करना होता है। अगर हम देखें बहुत लेंदी हो जाता है जीके का पोर्शन, क्योंकि इसमें एडिशनली करंट अफेयर्स ऑफ 1 ईयर भी पढ़ने हैं। तो आइडियली हमारा पीरियड जो है ये क्या होना चाहिए, अप्रैल 2024 से लेकर के मार्च एग्जाम का जो महीना है मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स जो है हमें आइडियली पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीगल रीजनिंग की, तो लीगल रीजनिंग में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स एंड पीआईएल दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। हालांकि इसका वेटेज ना के बराबर होता है, बट इसे एक बार जरूर हमें क्या कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो इसमें प्रैक्टिस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बिकॉज अगर हम बात करें लीगल की, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको तकलीफ नहीं होता है।
ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको अल्फाबेट टेस्ट, नंबर लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंग्लिश में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ये ग्रामर बेस्ड होते हैं, और आपको आरसी भी पूछा जाता है। आरसी 2 या 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा आपको जो टॉपिक्स जिससे फेमिलियर होना चाहिए वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद पैराजम्बल्ड, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एटसेट्रा। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। रिमेंबर, एग्जाम में आपकी दो चीजें टेस्ट करी जाती है। एक तो आपका स्पीड टेस्ट किया जाएगा, दूसरा आपका कंसेप्ट जो है ये टेस्ट किया जाता है। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है सही ऑप्शन सिलेक्ट करने में। तो बहुत जरूरी है कि हमारे कंसेप्ट जो है ये क्लियर होने चाहिए। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग के लिए देख रहे हो तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे विजिट करके फ्री एग्जाम गाइडेंस भी लिख जो है ले सकते हो। BEdUcare इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट्स। बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में फर्स्ट ही मेरिट लिस्ट में जाते हैं, एज यू कैन सी योर, फर्स्ट ही लिस्ट में GLC मिल गया, फर्स्ट लिस्ट में ILS मिल गया। तो ठीक इन्हीं के जैसे अगर आप भी अपने सपनों के कॉलेज में जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करके जाना चाहते हो तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। हम आपको ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे घर बैठे बैठे आप इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो, और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है फॉर द सेल्फ स्टडी। तो बिना कोई देरी के फटाफट अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। फॉर मोर डिटेल्स आप हमें नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।